एक गांव के अंदर एक भाई रहता था और उसका एक ही काम पूरे गांव को परेशान करे, किसी न किसी प्रकार से पूरे गांव को परेशान करे। वो पूरा गांव उससे परेशान हो गया, एक दूसरे में लड़ाई करा दे, किसी को कहीं फंसा दे, किसी को कहीं फंसा दे। उसकी पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, पूरे गांव में लड़ाई झगड़ा कराने में ही पूरा गांव परेशान। भगवान से प्रार्थना करेगा इससे अच्छा है इंसान कोई भगवान उठा ले तो, पर समय से पहले कोई जाता है क्या। एक समय ऐसा आया कि वह बीमार पड़ गया, और बीमार भी इतना भयंकर पड़ गया, उसको पता चल गया कि अब मैं 2-4 दिन में यहाँ से निकल जाने वाला हूँ, मेरी मृत्यु हो जाने वाली है। तब उसने अपने बच्चों को बोला कि तुम एक काम करो, पूरे गांव के जो पंच हैं, 5 परमेश्वर कहते हैं ना अपने गांव में, सरपंच और पंचों को बुलाओ, मुझे थोड़ी सी मेरी बातें रखनी है। पूरा गांव आया और पूरा गांव आकर के पूछ रहा है कि भाई क्या काम है आपको हमसे, हमें क्यों बुलाया गया। तब उसने कहा कि सरपंच जी, मुझे खाली आपसे इतना कहना है कि मैंने मेरी जिंदगी में कोई शुभ कार्य नहीं किया है, हमेशा मैं पूरे गांव को परेशान करता रहा हूं, पर मेरी 2 लास्ट की इच्छाएं हैं, अंतिम इच्छाएं हैं, अगर आप लोग कहें तो मैं प्रश्न को रखूं आगे। तो पंचों ने कहा मरने तो जा ही रहा है, चल बोल भाई तेरी इच्छा क्या है। उस भाई ने कहा कि पंच परमेश्वर होते हैं, मैं पंच परमेश्वर के सामने यह स्वीकार करता हूं कि मैं पूरे गांव को हमेशा पूरी जिंदगी परेशान करता रहा हूं, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ तो मैंने जिंदगी में पूरे गांव को परेशान किया है, मरने के बाद में अगर मेरी इस शरीर को आप शमशान में ले जाके जलाओगे तो वहाँ पर जो गांव के लोग पहले से रहते हैं मरने के बाद में मैं उनको जाके परेशान करूँगा। तो मेरी इच्छा एक ऐसी है कि मेरी ये मिट्टी गांव के पवित्र शमशान के लिए योग्य नहीं है। जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ में खाली आप इतना करना कि इस मिट्टी को ले जाकर के पड़ोस वाला जो गांव है उसके शमशान में ले जाकर के जलाना, ताकि मैं आप हमारे बुजुर्ग जो वहाँ रहते हैं हमारे गांव के शमशान में, मैं उनको परेशान ना कर सकूं। गांव वालों ने थोड़ा सोचा, पंचों ने कहा कि वैसे बात तो सही कह रहा है, पूरी ज़िंदगी तो हमें परेशान किया है, मरने के बाद में जाके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं शमशान में उनको परेशान करेगा, इससे अच्छा इसको हाँ कर दो कि जा कर के दूसरे गांव में जला देंगे। इधर पंचों ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे। उस भाई ने कहा कि बस एक ये है और एक छोटी सी इच्छा और है मेरी, कि क्या, कि बस एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हृदय में, मेरे पेट में एक सरिया लगा देना। तो पंचों ने पूछा ऐसा क्यों। क्योंकि मुझे जो खुरापात आती है ना परेशान करने की, वो सब इस हृदय में से आती है, इसलिए मरने के बाद में एक सरिया डाल देना ताकि किसी और को परेशान ना कर सकूं, मन में यही रहे कि ये हालत होती है मरने के बाद। गांव वालों ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, मिट्टी हो जाती है, मिट्टी को पीड़ा तो होती नहीं है, मरने के बाद में हम डाल देंगे। 2-4-10 दिन व्यतीत हुए और उस भाई का शरीर छूट गया। गांव को पता चला कि जो पूरे गांव को परेशान करता था आज वह स्वयं मर गया है, चलो अब उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, उस भाई की अर्थी सजाई जा रही है, पर वो जो पंच थे वो तो भूल गए दूसरी इच्छा को। पहली इच्छा उनको पता थी कि इस गांव से इसको दूसरे गांव लेकर के जाना है, वहाँ जाकर अंतिम संस्कार करना है, अपने गांव में नहीं करना है, पर दूसरी वाली इच्छा को भूल गए। इतने में कोई किसी को ज़्यादा परेशान किया होगा ना, वो भाई बोला कि इसकी दूसरी इच्छा भी तो पूरी कर दो, क्योंकि जीते जी हम कुछ बिगाड़ ना सके इसका, मरने के बाद में भी तो भाई बहुत से इंतजार करके बैठे होते कि देख लेंगे तो ये समय मिलेगा तब। ऐसे ही उस भाई ने बताया कि इसकी दूसरी इच्छा भी तो पूरी करो। एक पंच ने बोला दूसरी कौन सी इच्छा, कि इसने बोला था ना कि हृदय में सरिया गाड़ देना। तो पंचों ने कहा ये भी बात सही है यार, मर तो गया ही है, शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी को पीड़ा होती नहीं, एक छोटी सी सरिया ला करके डाल दो। पर जिसको बोला था ना सरिया ला के डाल दो, उसको कोई ज़्यादा परेशान किया होगा, इसलिए वह सरिया तो लाया नहीं, सब बल लेकर के आया और सब बल ला करके उसकी छाती में डाल दिया।
और डालने के बाद में अब सब विचार करें कि इसके ऊपर कफन कैसे डालें, क्योंकि सब्बल तो खड़ा है। अब सब्बल खड़ा हुआ है, फिर भी जैसे तैसे करके ऊंचा करके वो कफन बांध दिया है। पूरा गांव उसके मृतक शरीर को लेकर के दूसरे गांव जा रहा है। अब पूरा गांव ये तो भूल गया कि दूसरे पड़ोस के गांव में जाना तो है ही, पर वो याद नहीं आया कि बीच गांव में दोनों गांव के बीच में एक पुलिस चौकी भी आती है, और पुलिस चौकी के पास में 2 संतरी बैठे हुए। पूरा गांव उसकी ननामी को लेकर के जा रहा है। अच्छों को विचार आता है भाई कि ननामी इस गांव से उस गांव में क्यों जा रही है, इस गांव में भी तो शमशान है। एक संतरी ने कहा, एक पुलिस वाले ने कहा कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कि क्या हुआ? कि ये गांव वाले इस मृतक शरीर को इधर को क्यों लेके जा रहे हैं, इनके गांव में भी तो शमशान है, वहां क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं। दूसरे ने कहा ये तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो ननामी को रोकते, कारण जानते हैं ऐसा क्या कारण है। तब पुलिस वाले ने उन गांव वालों को रोका और रोक करके पूछा कि भाई तुम्हारे गांव से इस गांव में क्यों जा रहे हो ननामी लेकर के, सरती को लेकर के। तब गांव वालों ने बोला कि भाई ये हमारे गांव का एक भाई है, इसकी अंतिम इच्छा है कि पड़ोस वाले गांव में जाकर के इसका अंतिम संस्कार किया जाए, इसलिए हम पूरा गांव लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि कोई अच्छा मरे तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, कोई बुरा मरे तो भी पूरा गांव इकट्ठा होता है, लेकिन इकट्ठे होने में परिवर्तन है। अगर कोई अच्छा इंसान इस संसार को छोड़ करके जाता है तो पूरा गांव भाव में आकर के शोक व्यक्त करते करते उसको विदा करता है। और अगर कोई परेशान करने वाला इंसान हो जिसने पूरी जिंदगी अच्छा कार्य किया ही ना हो, तो उसको भी जलाने पूरे गांव जाता है, लेकिन उसमें शोक नहीं होता, उसमें हर्ष होता है। हंसते हंसते जाते हैं, चलो अच्छी बात है, मर तो गया, इसको छोड़ आते हैं। एक जगह शोक है, एक जगह हर्ष है। आज पूरे गांव को रोक करके पुलिस वालों ने पूछा है कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसकी अर्थी ऐसे कैसे, ये क्या ऊपर निकल रहा है, खोलो। पुलिस वालों ने ऊपर से अर्थी के ऊपर से कफन को निकलवाया और निकलवा कर देखा तो उसकी छाती में सब्बल डला हुआ। तब पुलिस वालों ने कहा कि ये स्वयं तो मरा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पूरे गांव ने मिलकर के इसको मारा है, इसीलिए आप अपने गांव के शमशान में ना ले जा करके बाहर ले करके जा रहे हो। पूरे गांव को जेल में बंद कर दिया। वो सब्बल देखा ना छाती में, तो पूरे गांव को जेल में बंद कर दिया। तब एक बुजुर्ग बोला कि भाई इंसान कभी सुधरता तो नहीं है, इसने पूरी जिंदगी पूरे गांव को परेशान किया, जीते जी पूरे गांव को परेशान किया, मरने के बाद भी पूरे गांव को परेशान करता गया, मरा तो भी पूरे गांव को परेशान करता गया, हम सबको जेल में डलवा गया।